गाडरवारा के समीप पलोटनगंज में रविवार को जागरूक एवं जिम्मेदार युवा साथियों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक अनशन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए बैनरों में शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ का संदेश प्रमुखता से दिया गया। युवाओं ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित रहा है। बैनर में दावा किया गया कि नीट परीक्षा 2026 लीक भेंट छड़े 18 उनहार सपने, जिसके माध्यम से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रमुख मांगों में पेपर लीक पर पूर्ण रोक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास बताया। अनशन में मौजूद युवाओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि देश के विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। कल सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए थे, जबरदस्ती दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इस पर आपका क्या कहना है? सर, मुझे इसमें यही कहना है कि जैसे उनको पुलिस ने ज़बरदस्ती उठाया है, इससे अच्छा कि जो मौजूदा सरकार है वहाँ से कोई एक मंत्री आते, जो शिक्षा मंत्री आ जाते और उनसे 5 मिनट 10 मिनट बात कर लेते, उनकी समस्याएं सुन लेते। वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग नहीं बैठे थे कि जिनको उठा के जबरन हिरासत में लिया जाए। वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो होना बंद हो जाए। और इसी के लिए अगर कोई वहाँ से मंत्री, शिक्षा मंत्री वहाँ से आते और आके उनसे बात कर लेते 10 मिनट की क्या है, क्या कैसा हमको आगे नीति क्या बनानी है। सोनम वांगचुक कोई ऐसा इंसान तो है नहीं कि आके वहाँ पे बैठ गया। उसके पास इतनी डिग्रियां हैं, इतना नॉलेज है, इतने उन्होंने आविष्कार किए हैं, इतनी चीज़ें देश को दी हैं, तो कुछ तो होगा उनके पास। सुन लें। और वही जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, नीट के पेपर लगातार जिस तरह नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, महंगी किताबें हैं, आप अनशन पर बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक जी को हिरासत में लिया गया है, इससे नाराज युवा वर्ग का क्या कहना और किस हिसाब से विरोध प्रदर्शन करना जाहिर करेंगे? सर, सबसे पहले तो जो मंत्री जी हैं वो जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी उनकी बनती है और ऐसी व्यवस्था करें कि आगे चल के ऐसा ना हो भविष्य में कि किसी बच्चे को अपनी जान देनी पड़े। अब सर, इसमें 18 लोग हैं। अब इन 18 लोगों में से कल को कोई हड्डी विशेषज्ञ बनता, कोई मस्तक विशेषज्ञ बनता, कोई कुछ बनता, क्या हुआ? वो आज हमारे बीच नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने पढ़े लिखे युवा आत्महत्या कर रहे हैं। सर, डॉक्टर का पेपर निकालना अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है, वो उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद अगर उनको अपना जीवन समाप्त करना पड़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए नई शिक्षा नीति बने, नया सिस्टम बने, जिसकी गलती है उसको अलग किया जाए, नए लोगों को वहाँ नियुक्त किया जाए। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती तो इस पर आपका क्या विचार है? सर, वो कोशिश करेंगे? सर, धरना प्रदर्शन तो ऐसा है कि अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो आज नहीं वो चीज़ कल बढ़ेगी और आगे जाएगी। आज 10 हैं, कल 20 होंगे, परसों 50 होंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता। इतिहास में अभी नहीं हुआ कि जनता की सुने ना। जनता, अगर उनको सरकार में रहना है तो जनता की सुननी पड़ेगी, युवा की सुननी पड़ेगी। मामला है कि आज आप इस तरह से अनशन पर बैठे हुए हैं, लगातार धरने पर दे रहे हैं। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम अंकित कौरव है और हम लोग यहाँ पर गाडरवारा में कॉकरोच जनता पार्टी और दिलीप दिनके प्लस सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हैं। पूरे देश में अगर आप देखोगे हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि नीट का पेपर आखिर लीक क्यों हुआ। पूरा मामला पूरी डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन कोई भी उस मामले में बात नहीं कर रहा है। ये जो स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई है, इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था जंतर मंतर पे, उसको उठा लिया गया। ये डेमोक्रेसी की हत्या है सर। हमारे विधायक जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे मध्य प्रदेश के, उनने एक भी बयान इस बारे में नहीं दिया है। किसानों की समस्या आए दिन होती रहती है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे
बंद चल रही है। डेवलपमेंट अगर करना है तो एजुकेशन में करिए, ना कि सिर्फ रोड बनाने में, मंदिर बनाने में या बाकी चीजों में। क्योंकि अगर देश का बच्चा नहीं सुधरेगा या नहीं पाएगा जो उसको डिजर्व करता है, और ये जो पैसे खाने वाले, जो कल पेपर लीक करने वाले लोग हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये धरना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लगाया गया है, ना ही इस धरने का कोई पार्टी से संबंध है, ना ही हम लोग किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। वो हर एक व्यक्ति जो नीट पेपर में शामिल था लीक करने में, हम उस हर व्यक्ति का विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। गाडरवारा के सारे युवा यहाँ पर इकट्ठे हैं, और हम लोग यही आशा करते हैं कि हम वहां तो नहीं जा पा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर हम उनका पूरी तरीके से समर्थन दें, विरोध प्रदर्शन करें।